हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में काफ़ी तेज़ गिरावट आई है और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर ही ये बॉटम बनाए। तो क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसी चीज़ लग रही है जहाँ पर कि हमें बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स लग रहे हैं और बॉटम फिशिंग का एक एप्ट कैंडिडेट दिख रहा है। इसी के तर्ज पे आपने देखा होगा, हमने ABFRL कल ही के वीडियो में बताया था और आज देखिए कितना मार्केट गिरा है। बट ABFRL में बिल्कुल गिरावट नहीं हुई है। इट शोज़ द कॉन्फिडेंस एंड शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ चार्ट। सो वो भी एक ध्यान रखिएगा, ABFRL को अपने रडार पर बिल्कुल रख सकते हैं। इसी के तर्ज पर सीक्वेंट साइंटिफिक हमने काफ़ी नीचे स्टोर पर बताया था। सीक्वेंट साइंटिफिक देखिए कितना ज़बरदस्त चल रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा हमने बताया था, जितने भी फार्मा स्टॉक्स बताए थे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और वेदांता हमने बताया था, वेदांता भी आप देख सकते हैं किस लेवल पर खड़ा हुआ है। तो ये सारे ही स्टॉक्स हमने इसी चैनल पर डिस्कस किए थे। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपने ज़रूर ये सारे ही आइडियाज़ देखे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में आप देखेंगे तो ये देखिए कहाँ से गिरावट होती आई है। ऑलमोस्ट 1180 से गिरावट होती हुई आई है और अभी पहुँच गया है ऑलमोस्ट 970 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 200 रुपये की गिरावट इसमें देखने को मिल चुकी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है। अब इसमें क्या करें, अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। अभी अगर आप निकले नहीं हैं तो अभी आप वेट कर लीजिए बिल्कुल। अब निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। 940 एक लेवल है जो कि इसका 200 डेमा है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने ये 200 डेमा पर बॉटम फिशिंग की थी और देखिए किस लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 3800 तक पहुँच चुका है। 2300 के आसपास हमने बात की थी, 3800 तक पहुँच चुका है। इसी तर्ज पर आपको टाटा मोटर भी दिख रहा है। टाटा मोटर में ये जो 940 है, ये 940 ये ब्लू वाली लाइन है और ये जो लाइन है 200 डेमा है। 200 डेमा आपको पता ही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर इसमें निकलने की ज़रूरत होगी। बट जब तक ये इस ब्लू लाइन के ऊपर है, आप देख सकते हैं कब बहुत ही, मैं अगर पुराना भी चाहता हूँ तो भी ये ब्लू लाइन के नीचे गया भी तो बिल्कुल टिका नहीं। और अगर आपने यहाँ पर निकल भी गए होते, जब भी गिरा भी था नीचे और ऊपर जब जाएगा 200 डिमा के तो एंट्री करते तो भी आप देखिए कभी भी एग्जिट नहीं दिया है उसके बाद। यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए प्रॉफिट बुक कर लिया होता या लॉस बुक कर लिया था और उसके बाद फिर से 200 डिमा को क्रॉस किया होता और यहाँ पर भी पोजीशन बनाई होती तो भी आपने अच्छा पैसा कमाया है। और आपने उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुक करने का या कोई भी इसमें ऐसा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा। तो 200 एमा पर अगर आप पोजीशन की वेट कर लीजिए अब, क्योंकि 200 एमा बिल्कुल नज़दीक है। 939 940 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है। फ्रेश पोजीशन बनानी है तो फ्रेश पोजीशन को भी एक बार के लिए बना सकते हैं अगर आप बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं तो। क्योंकि आप देखेंगे तो बॉटम फिशिंग के कैंडिडेट्स में ऐसा ही होता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। बट अब जाके प्राइस वाइज करेक्शन मेरे को लग नहीं रहा है कि इसमें प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। 940 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसमें आपको जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे, टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे 1000 रुपीज़, 1020 और 1020 भी निकल जाएगा तो फिर हाँ, फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिलेगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये भी एक और चीज़ भी आप क्या कर सकते हैं कि 1000 के ऊपर निकलना शुरू हो तो इसमें और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो 1000 के ऊपर निकलने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1000 इसका 20 डेमा है। 1006 जो है 1006 इसका 100 डेमा है। तो यहाँ पर 1000 के ऊपर निकलना शुरू होगा तो फिर इसमें और पोजीशन को ऐड करिए। 1021 1021 इसका 50 डेमा है। तो ये सारे ही लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही इन लेवल्स को क्रॉस करना शुरू होगा तो फिर इसमें मोमेंटम आना शुरू होगा और इसमें आप अगर अभी पोजीशन भी बनाते हैं 975 के आसपास भी तो 1000 के ऊपर और ऐड कीजिए, 1020 के ऊपर और ज़्यादा ऐड कीजिए। ये एक स्ट्रैटेजी और हो सकती है। तो आप जनरली नीचे जाता है तो हम एवरेज करते हैं, ये जो है ऊपर जाएगा तो फिर इसमें एवरेज हो सकता है और इसमें आपको लॉन्ग टर्म के टारगेट बहुत बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये 1021 के ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर इसमें जो आपको हर्डल देखने को मिलेगा 1050 के आसपास हर्डल देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर आपको ऑलमोस्ट 1100 के आसपास का हर्डल है और 1100 के ऊपर भी निकलता है तो फिर आपको 1150 और 1180 ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हैं। और इसमें आप स्लोली एंड स्टेडीली अपनी पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं टाटा मोटर्स में। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है ही, आपको पता है। चाइना में जो रिकवरी आ रही है, चाइना में जो थ्रस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट का, उसके बेसिस पे भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी JLR को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है और इसी वजह से आपको ये ध्यान में रखना है।
अदरवाइज़ भी देखते हैं इसका, अगर आरएसआई, तो आरएसआई भी इसमें दिख रहा है आपको 3940 के आसपास, तो अभी बिल्कुल मोमेंटम मिसिंग है। बट आप देख सकते हैं बॉटम फिशिंग का बढ़िया कैंडिडेट है गिरावट के लिए। सिर्फ आपको रिस्क रिवॉर्ड भी अगर देखते हैं तो 35 पॉइंट खोने के लिए है और मिलने के लिए क्या है 1180 तक की चाल इसमें देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट 200 रुपये मिलने के लिए हैं, तो 35 पॉइंट खोने के लिए 200 पॉइंट मिलने के लिए और से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड क्या चाहिए आपको। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया। चाइना का जो टेलविंड है वो तो इसके सामने खड़ा ही है, टाटा मोटर्स के सामने। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। अगर हाँ ये ध्यान रखिएगा 940 के नीचे निकल जाएगा तो फिर इसमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो फिर इसमें हो सकता है लॉन्ग टर्म बियरिशनेस आ जाए, और इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है टाटा मोटर्स का चार्ट। ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो है जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है कहाँ पर 1011, जो इसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिल रहा है 920 रुपये। तो 940 मैंने डेली के चार्ट पर बताया था। और भी पुरानी पोजीशन है आपको, तो 920 तो एकदम अल्टीमेट बॉटम है, 920 को तोड़ना नहीं चाहिए। 920 को देखेंगे तो काफ़ी टाइम से इसने तोड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जब भी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आया है हर बार इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये पहली बार काफ़ी टाइम बाद इसने ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है। बट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आ रहा है इसका 920 रुपये आ रहा है। 920 का एक जो लेवल है इसको बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। अगर 920 टूटता है तो फिर इसमें बहुत परेशानी बढ़ सकती है, और इसमें जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा 780 तक भी आने का दमखम रखता है। बट मुझे लगता नहीं है कि 940 920 का लेवल टूटना चाहिए, और 920 940 का लेवल को बिल्कुल आप अपने रडार पर रख सकते हैं। और 1050 1100 और 1180 ये कुछ लेवल्स का ध्यान रख सकते हैं। ये हो जाता है वीकली का चार्ट। इसमें भी अगर आप आरएसआई देखते हैं तो 47 48 के आसपास का आरएसआई, तो मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग है टाटा मोटर्स में। और इसीलिए बिल्कुल इसमें अभी जो पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो ही इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स आपको डिस्काउंट पर जब भी मिलते हैं जब कुछ भी नेगेटिविटी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टॉक में। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम दिख भी नहीं रही है, तो इसी टाइम पर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स को। और जब इसमें ज़बरदस्त रैली आएगी तो फिर आपको बिल्कुल इसमें उसको पकड़ के बैठना है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और वीकली के चार्ट पर भी मैंने जैसे बताया आरएसआई अभी भी 47 48 के आसपास का है। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है पोजीशन बनाओ। तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि पिछले ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं इसको, हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया था इसने जो लास्ट मंथ में, और उसके बाद लाजमी था ये नीचे आना चाहिए था, नीचे आ चुका है। अब इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा लेवल का, और लेवल बेस्ड इसमें रहना है। 940 और 920 ये दो लेवल का बिल्कुल खास ध्यान रखना है, और उसके बाद इसमें बिल्कुल बनी रहना है। तो ये मंथली के चार्ट पर भी आपको थोड़ा सा बियरिशनेस दिख रही है। बियरिशनेस के बाद अब जैसे ही ये वाला मंथ तो एकदम रेड में कैंडल क्लोज हो ही गया, क्योंकि आज लास्ट डे था इस मंथ का। इस मंथ की कैंडल तो रेड कैंडल क्लोज हुई है, 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। उससे पिछले मंथ में भी इसने 4% का रिटर्न दिया था नेगेटिव। तो ऑलमोस्ट 15-16% का नेगेटिव रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, 16-17% का नेगेटिव रिटर्न 2 महीने में। और आरएसआई भी देखते हैं मंथली के चार्ट पर, तो अभी भी 63-64 का आरएसआई। तो मंथली का चार्ट अभी भी थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि हाँ लॉन्गर टर्म होराइजन में मोमेंटम अभी भी कायम है। और इसमें अगर आपको पोजीशन बना के रखनी है तो बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं, और इसको आप अपने रडार पर रखिएगा अगर फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके सामने जो टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा 1180 का जो टारगेट है अल्टीमेट टारगेट है। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये जो 600 रुपये पर जो ये ब्रेकआउट आया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था। इस ब्रेकआउट का भी अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1150 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा था। 1150 का एक बार मैं प्राइस रेंज भी दिखा ही देता हूँ आपको कि प्राइस रेंज के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है। और ये आपके सामने प्राइस रेंज डाला मैंने, ये मैंने टारगेट डाला, तो टारगेट के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है। टारगेट के हिसाब से भी आप देखेंगे तो इसमें 1130 1126 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो टारगेट जब पूरा हुआ था या तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था अगर आपने उस हिसाब से लिया था पोजीशन तो, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बिना परेशान हुए इसमें पोजीशन में बनी रहेगा। 940 920 का स्टॉप लॉस आपके लिए कायदे का स्टॉप लॉस होगा, और वहाँ पर आप बिल्कुल बने रहिएगा। और इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस टाइम पर।
तो ये मेरा भी हो जाता है टाटा मोटर्स पर। अगर आपके पास पोजीशन है तो बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन बना रखी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।